इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लस्टरिंग इंडेक्स। जो क्लस्टरिंग इंडेक्स होती है वो नॉन की फील्ड पर होती है, मीन्स जो डेटा फाइल है दैट इज दिस वन, ओके, तो इसकी नॉन की फील्ड पर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो डेटा फाइल होती है वो ऑर्डर्ड होती है, हमेशा शॉर्टेड होगी, सीक्वेंशियल मीन्स सीक्वेंशियल तो होगी ही लेकिन शॉर्टेड ऑर्डर में मीन्स स्टोर्ड होगी, ओके। तो अब क्लस्टरिंग इंडेक्स कैसे, अब चूंकि इस पे जो इंडेक्सिंग हो रही है वो नॉन की फील्ड पर हो रही है, तो लेट डिपार्टमेंट नाम की एक टेबल है, रिलेशन है जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर है, और उसकी ये फील्ड जो है, सर्च की जो है वो ये डिपार्टमेंट नंबर है, ओके। तो डिपार्टमेंट नंबर क्या है, नॉन की है। नॉन की है इसका मतलब है इसमें जो वैल्यूज होंगी वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। तो जैसे आप देख भी सकते हैं 1 1 2 2 3 3 तो डुप्लीकेट हैं, ओके। तो अब मीन्स इस पे इंडेक्सिंग कैसे होती है, कहता जो इंडेक्स फाइल इसकी बनेगी, ये फाइल इंडेक्स फाइल है, ये भी हार्ड डिस्क में ही स्टोर है। तो इसमें जो सर्च की है दैट इज नॉन की, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, उसकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं इंडेक्स फाइल में सिर्फ वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, ओके। जैसे यहां पर 1 3 टाइम्स है लेकिन एक बार आएगा, 2 2 टाइम्स है एक बार आएगा, 3 2 टाइम्स है एक बार आएगा, एंड सो ऑन, ओके। अब इसके बाद यहां पर ब्लॉक पॉइंटर होता है। इंडेक्स फाइल में क्या होता है, ये फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड होते हैं, पहला पॉइंट, ओके। इंडेक्स फाइल में हमेशा फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड ही होते हैं। और दूसरा जो है क्या कहते हैं, यहां पर तो जो सर्च की है दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, और जैसे यहां से एक इसकी वैल्यू ली 1, तो 1 के रिस्पेक्टिव ब्लॉक के बिगिनिंग में जहां से 1 स्टार्ट हुआ है वहां का एड्रेस दिया जाएगा, ओके। जैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ईच इंडेक्स फाइल एंट्री कंटेन्स द वैल्यू, ओके, मतलब ये वैल्यूज, एंड पॉइंटर टू द फर्स्ट ब्लॉक इन द डेटा फाइल दैट हैज अ रिकॉर्ड विद दैट वैल्यू फॉर इट्स क्लस्टरिंग फील्ड। यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर टू द फर्स्ट ब्लॉक इन द डेटा फाइल दैट हैज रिकॉर्ड, मीन्स जैसे यहां पर देखो 2 के लिए यहां पर 2 ये है, ओके, 2 ये है, लेकिन ब्लॉक के बिगिनिंग का एड्रेस ये लेगा जहां से ये रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ है। तो यहां पे देखो 2 से ये ब्लॉक के इस जगह का बिगिनिंग का एड्रेस यहां पर स्टोर होगा, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये 1 है ब्लॉक नंबर 2 में, ओके, ब्लॉक नंबर 2 ये 1 वैल्यू यहां पर स्टोर्ड है। अब इस केस में क्या करें, तो देखो 1 के लिए 1 पहली बार जिस ब्लॉक में आया होगा, ओके, वहां के ब्लॉक के बिगिनिंग का एड्रेस दिया जाएगा। तो ये जो सेकंड ब्लॉक में जो ये 1 वैल्यू है इसके लिए भी एड्रेस क्या है, यही है। अब सपोज करो कि मैं क्वेरी लिखता हूं कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके, वेयर DPT डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू क्या 1, ओके। अगर सपोज करो ये क्वेरी लिखता हूं तो ब्लॉक 1 का भी रिकॉर्ड सारे आउटपुट में आने चाहिए और ब्लॉक 2 का भी पहला रिकॉर्ड आना चाहिए, ओके। तो अगर मान लो कि हमको ये 1 कहने पे हम यहां पहुंच भी गए तो इसके बाद क्या होगा, ये रिकॉर्ड भी चाहिए आउटपुट के लिए। तो यहां पर एक क्या होगा, हर एक मीन्स यहां पर हर एक ब्लॉक में एक पॉइंटर टू नेक्स्ट ब्लॉक स्टोर किया जाएगा। उससे क्या होगा, वो डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉक पे चला जाएगा, ओके। अगर 1 वहां पर है तो उसको भी ब्लॉक को पूरा एक्सेस करके रैम में लाएगा और उसके बाद चेक करेगा क्या 1 वहां पर भी है, ये वैल्यू 1 प्रेजेंट है वहां पर, अगर प्रेजेंट है तो वो रिकॉर्ड पूरा रिस्पेक्टिव
उसको भी आउटपुट कराया जाए। और ये पॉइंटर टू नेक्स्ट ब्लॉक हर ब्लॉक में स्टोर कराया जाएगा। जैसे ये ब्लॉक है B3, यहाँ पे स्टोर कराया गया, ये B4 है, यहाँ कहीं तो एक मेंटेन किया जाएगा पॉइंटर टू नेक्स्ट ब्लॉक। ओके, अब तो ये इसकी स्टोरी है। जैसे यहां पर देखो 4 की अगर मैं बात करूं, डिस्टिंक्ट वैल्यू 4 की बात करूं तो 4 ये है। ओके, 4 के यहां बिगिनिंग का एड्रेस, ये देखो यहां बिगिनिंग का एड्रेस दे दिया गया, मतलब B4 ब्लॉक का बिगिनिंग का एड्रेस। अगर बात करूं इस 3 की, तो इस 3 के लिए कौन सी वैल्यू दी जाएगी? इस 3 के लिए ये 3 पहले आया है ब्लॉक B3 में, जबकि ये ब्लॉक B4 में है। तो 3 जब भी आएगा तो ब्लॉक ये B3 के बिगिनिंग का एड्रेस होगा, चाहे ये 3 हो चाहे ये 3। तो ये देखो 3 के लिए ये बिगिनिंग का एड्रेस दे दिया गया। ओके, तो इस तरीके से जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं इस नॉन की फील्ड में, ओके, उन सबके लिए उन सबके रिस्पेक्टिव इंडेक्स एंट्री मेंटेन की गई है। ओके, तो ये हो गई क्लस्टरिंग इंडेक्स। ओके, अब यहां पर ये सोचो आप, इंडेक्स फाइल ये हमेशा क्या होती है? ऑर्डर्ड होती है हमेशा। इसका मतलब है कि अगर सपोज करो पूरी स्टोरी जैसे कि प्राइमरी इंडेक्स में थी कि जो इंडेक्स फाइल का जो साइज होगा इसके रिस्पेक्टिव बहुत छोटा होगा, तो वो तो दिख रहा है। ओके, यहां पर एक ब्लॉक में 2 रिकॉर्ड है, यहां एक ब्लॉक में 4 रिकॉर्ड है। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर एक रिकॉर्ड का साइज बहुत ज्यादा है, यहां पर एक एंट्री का, या इसको रिकॉर्ड नहीं बोला जाता, जनरली एंट्री बोला जाता है। एक एंट्री पूरी, एक रो, एक टपल इंडेक्स फाइल की, तो उसका साइज बहुत कम है। इसकी वजह से क्या होगा कि एक ब्लॉक में कई सारी एंट्रीज आ जाएंगी, तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक जो इंडेक्स फाइल में होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। ओके, अब चूंकि ये फाइल सॉर्टेड है और जो फिजिकली जो मींस इस नॉन की पर डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पर ये फाइल सिक्वेंशियली स्टोर्ड है हार्ड डिस्क में। ओके, इसका मतलब ये हुआ चूंकि ये सॉर्टेड है, इन्हीं के बेसिस पर और इन्हीं के ऑर्डर में, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ऐसे ही ये फाइल स्टोर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं तो कितने ब्लॉक हमको हार्ड डिस्क से, ये फाइल भी हार्ड डिस्क में है, इसको उठा के रैम में लाना पड़ेगा। अगर m ब्लॉक है इंडेक्स फाइल में तो log m बेस 2 इतने ब्लॉक तो इंडेक्स फाइल के हमको उठा के लाने पड़ेंगे। इनपुट आउटपुट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ओके, इनपुट आउटपुट कॉस्ट क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी से रैम में या मेन मेमोरी में ब्लॉक, कितने ब्लॉक ट्रांसफर हो रहे हैं, वो इनपुट आउटपुट कॉस्ट है जनरली। और भी कुछ टर्म इसमें होते हैं लेकिन जनरली हमको इतना ही देखना होता है। ओके, या सीधे क्वेश्चन इस बात का आएगा कि कितने ब्लॉक ट्रांसफर हुए, तो इतने तो ये हो गए। अब ये देखो, सपोज करो मैंने कह दिया कि मैं 3 के रिस्पेक्टिव बात कर रहा हूं, मैं 3 के या कह लो कि 1 के रिस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट करा रहा हूं, तो कितने ब्लॉक का ट्रांसफर होगा? log m बेस 2 का सीलिंग तो ये हो गया। ओके, सीलिंग क्यों? ये रीजन बता चुका हूं मैं पिछले प्राइमरी इंडेक्स में। अब देखो 1 के बाद ये वाला ब्लॉक जो B1 है इसको भी मेमोरी में उठा के लाना पड़ेगा, तो log m प्लस 1 हो गया। ओके, लेकिन जो 1 ये वाला रिकॉर्ड है ये ब्लॉक B2 में है। अब अगर ये रिकॉर्ड भी आउटपुट करवाना है, इसका मतलब B2 ब्लॉक को भी उठा के मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। तो कितने हो गए? +1 और हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि 1111 और कई ब्लॉक में लिखा हुआ हो इसी तरीके से कंटिन्यूटी में, तो इसका मतलब ये ब्लॉक अगर यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी 1 या इस जगह पे भी 1, तो फिर B3 ब्लॉक भी उठा के लाना पड़ेगा। इसीलिए इनपुट आउटपुट कॉस्ट को क्या बोला गया? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेसिंग यूजिंग क्लस्टरिंग इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू log m बेस 2 का सीलिंग +1। ओके, log m प्लस 2 का सीलिंग +1 इतने तो मींस कम से कम है। ओके, और अगर 1 ये वाला सिनेरियो है कि 1 नेक्स्ट ब्लॉक में जा रहा है, तो फिर एक ब्लॉक और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा या +1 और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। ओके, और +1 करते हुए तो ये ग्रेटर देन भी हो सकता है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? चूंकि ये फाइल सिक्वेंशियली स्टोर्ड है एरे की फॉर्म में, एंड देयरफॉर सेम एज जो रीजनिंग थी प्राइमरी इंडेक्स में। ओके, तो इंसर्शन और डिलीशन इज वेरी इनएफिशिएंट। रीजनिंग वही
कि अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है, ये डेटा फाइल सॉर्टेड है, तो आपको कुछ डेटा रिकॉर्ड्स को आगे मूव करना पड़ेगा और उसकी जगह पे पीछे इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मूव करने में फिर लीनियर कॉस्ट लग सकती है वर्स्ट केस में। या कह लो कि आप इसमें से कुछ डिलीट करना है, अगर आपने कुछ इसमें से डिलीट कर दिया, ओके, तो फिर उस केस में रीएडजस्टमेंट फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्टिव यहां पर एंट्रीज है। ओके, एंड दैट्स डन।